60 साल का राजा और 18 साल की लड़की। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको रुला दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी टून्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस कराई जाती हैं। एक समय की बात है। एक बहुत बड़े राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राजा की उम्र अब 60 साल हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उनका दिल अभी भी जवान था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र सिंह की पहली रानी बहुत साल पहले गुजर चुकी थी। उनका एक बेटा था जो युद्ध में शहीद हो गया था। अब राजा अकेले रह गए थे। महल में सब कुछ था, धन था, दौलत थी, सेवक थे, मंत्री थे, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था। वो रात को अकेले अपने कमरे में बैठे रहते और अपनी दिवंगत रानी को याद करते। एक दिन राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। कोई साथी हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। राजा ने उदास होकर कहा, मंत्री जी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। कौन मुझसे शादी करेगा? और मैं किसी को जबरदस्ती अपनी रानी भी नहीं बना सकता। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा हैं। आपका नाम पूरे देश में मशहूर है। बहुत सारे लोग अपनी बेटियों की शादी आपसे करवाना चाहेंगे। राजा ने सोच में पड़कर कहा, ठीक है मंत्री जी, आप देखिए कोई उचित वधू मिल जाए तो। मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा वीरेंद्र सिंह दोबारा शादी करना चाहते हैं। जिस घर की बेटी राजा से शादी करना चाहे वो आगे आए। राजा उसे अपनी रानी बनाएंगे। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन कोई भी अपनी बेटी को राजा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब यही कहते कि राजा तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारी जवान बेटी को बूढ़े राजा के पास कैसे भेजे। राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मालती था। मालती बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। वो बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। मालती ने बचपन से ही अपनी मां को खो दिया था। वो अपने बूढ़े पिता की सेवा करती थी। एक दिन मालती के पिता बहुत बीमार पड़ गए। उनका इलाज करवाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। मालती बहुत परेशान हो गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी गांव में राजा की शादी की खबर पहुंची। मालती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा से शादी करना चाहती हूं। राजा हमें इतना धन देंगे कि आपका इलाज हो सकेगा और आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। ये सुनकर मालती के पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? राजा तो तुमसे 3 गुना बड़े हैं। वो बूढ़े हैं, तुम जवान हो। मैं अपनी बेटी की खुशियां कैसे बर्बाद कर सकता हूं? मालती ने कहा, पिताजी, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। असली चीज दिल की अच्छाई होती है। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती है। मैं उनके साथ खुश रहूंगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन मालती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार पिता को मालती की बात माननी पड़ी। मालती और उसके पिता राजमहल पहुंचे। जब मंत्री ने यह सुना कि एक लड़की राजा से शादी करने के लिए तैयार है तो वो बहुत खुश हुआ। मंत्री ने राजा को यह खुशखबरी सुनाई। राजा वीरेंद्र सिंह ने मालती को बुलवाया। जब राजा ने मालती को देखा तो वो हैरान रह गए। मालती इतनी सुंदर और जवान थी। राजा ने मालती से पूछा, बेटी, तुम इतनी जवान हो, तुम्हारी उम्र मेरी बेटी जितनी है, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मालती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पिता का इलाज करवा दें और मैं आपकी सेवा करूंगी। राजा को मालती की ईमानदारी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी जवान हो, तुम्हें किसी जवान राजकुमार से शादी करनी चाहिए। मालती ने कहा, महाराज, मैं अपने फैसले पर पक्की हूं। मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूं। उम्र का फर्क मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आपके दिल की अच्छाई को देखती हूं। राजा ने बहुत सोचा। फिर उन्होंने मालती से कहा, ठीक है बेटी,
अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा देता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरी रानी नहीं, बल्कि मेरी बेटी की तरह रहोगी। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा के पैर छुए और कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने तुरंत मालती के पिता के इलाज का इंतजाम किया। सबसे अच्छे वैद्य बुलाए गए। मालती के पिता का इलाज शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा वीरेंद्र सिंह एक जवान लड़की से शादी करने वाले हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते कि राजा को शर्म नहीं आती, इतने बूढ़े होकर भी जवान लड़की से शादी कर रहे हैं। कुछ लोग मालती को लालची कहने लगे कि उसे सिर्फ राजा के धन की लालच है। लेकिन राजा और मालती ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शादी का दिन आ गया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा और मालती की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मालती राजमहल की रानी बन गई। शादी के बाद राजा ने अपना वादा निभाया। वो मालती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते। उन्होंने मालती को एक अलग महल दिया जहां वो आराम से रह सके। राजा रोज शाम को मालती से मिलने जाते और उससे बातें करते। वो मालती को अपनी बेटी की तरह प्यार करते। मालती भी राजा का बहुत ख्याल रखती। वो राजा के खाने का ध्यान रखती, उनकी दवाइयां समय पर देती। राजा जब थके होते तो मालती उनके सिर पर हाथ फेरती। धीरे धीरे राजा और मालती के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वो पति पत्नी से ज्यादा पिता पुत्री या दोस्त की तरह बन गए। एक दिन महल में एक युवा राजकुमार आया। उसका नाम अर्जुन था। वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। वो राजा वीरेंद्र सिंह से मिलने आया था। अर्जुन बहुत सुंदर और बहादुर था। उसकी उम्र मालती जितनी ही थी। जब अर्जुन ने मालती को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। मालती भी अर्जुन को देखकर शर्मा गई। दोनों की आंखें मिली और कुछ पल के लिए समय थम सा गया। राजकुमार अर्जुन कुछ दिनों के लिए महल में रुका। इन दिनों में मालती और अर्जुन की मुलाकातें होती रही। दोनों बगीचे में बातें करते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को यह बात पता चल गई। किसी सेवक ने उन्हें बता दिया कि मालती और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात राजा ने मालती को अपने पास बुलाया। मालती डरते डरते राजा के पास गई। उसे लग रहा था कि राजा उससे नाराज होंगे, लेकिन राजा ने बहुत प्यार से मालती को बैठाया। राजा ने कहा, मालती बेटी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया है। मालती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ धोखा किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। प्यार किसी के बस में नहीं होता। तुम जवान हो। तुम्हें किसी जवान राजकुमार से प्यार होना स्वाभाविक है। मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि तुम मुझसे सिर्फ अपने पिता के इलाज के लिए शादी कर रही हो। मालती रोने लगी। उसने कहा, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। आपने मेरे साथ हमेशा एक पिता की तरह व्यवहार किया, लेकिन मुझे अर्जुन से सच में प्यार हो गया है। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने मालती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हें अर्जुन से शादी करने की इजाजत देता हूं। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। मैं इतना बूढ़ा हूं कि तुम्हें खुश नहीं रख सकता, लेकिन अर्जुन तुम्हें खुश रख सकता है। मालती हैरान रह गई। उसने कहा, महाराज, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत का क्या होगा? राजा ने कहा, बेटी, मेरी उम्र में इज्जत से ज्यादा तुम्हारी खुशी जरूरी है। मैंने पहले दिन से ही तुमसे कहा था कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मालती राजा के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, महाराज, आप सच में बहुत महान हैं। उम्र का फर्क सिर्फ शरीर में होता है, दिल में नहीं। आपका दिल किसी जवान से भी ज्यादा जवान है। आप मुझसे उम्र में बड़े जरूर हैं, लेकिन दिल से आप सबसे अच्छे हैं। अगले दिन राजा ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, राजकुमार अर्जुन, मुझे पता है कि तुम मालती से प्यार करते हो। मैं तुम्हें मालती से शादी करने की इजाजत देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
अर्जुन ने कहा, महाराज, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, तुम मालती को हमेशा खुश रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, और हां, तुम दोनों साल में एक बार मुझसे मिलने जरूर आओगे। अर्जुन ने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आप बहुत महान हैं, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। कुछ दिनों बाद मालती और अर्जुन की शादी हो गई। राजा ने खुद मालती को विदा किया। विदाई के समय मालती रो रही थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे जो प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आप मेरे लिए हमेशा एक पिता की तरह रहेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जाओ और खुश रहो, यही मेरी खुशी है। मालती और अर्जुन चले गए। राजा फिर से अकेले रह गए, लेकिन इस बार उनके दिल में कोई दुख नहीं था। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक लड़की की जिंदगी बना दी। पूरे राज्य में ये कहानी फैल गई। लोगों को राजा की महानता का पता चला। सबने राजा की तारीफ की। लोग कहने लगे कि राजा वीरेंद्र सिंह सच में महान है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली चीज दिल की अच्छाई होती है। हर साल मालती और अर्जुन राजा से मिलने आते। तीनों साथ बैठकर बातें करते। राजा को मालती की खुशी देखकर बहुत संतोष मिलता। एक दिन राजा ने मालती से कहा, बेटी, मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी। मुझे पता था कि उम्र का इतना फर्क सही नहीं है, लेकिन मैं अकेलापन से डर गया था। मालती ने कहा, नहीं महाराज, आपने कोई गलती नहीं की। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार स्वार्थ नहीं होता। सच्चा प्यार दूसरे की खुशी में होता है। उम्र का फर्क तो दिखता है, लेकिन प्यार का सच दिल में होता है, और आपका दिल किसी से भी ज्यादा प्यार से भरा है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मालती को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। कुछ सालों बाद राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मालती बहुत रोई। उसने अर्जुन से कहा, राजा वीरेंद्र सिंह ने मुझे जीना सिखाया। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि उम्र का फर्क कुछ नहीं होता। असली चीज दिल की अच्छाई होती है। वो मेरे पति नहीं थे, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त और पिता थे। मालती और अर्जुन ने राजा की याद में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ एक ऐसे राजा की याद में ये मंदिर बना है जिसने सिखाया कि उम्र का फर्क सिर्फ शरीर में होता है, दिल में नहीं। प्यार का सच ये है कि वह दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। आज भी वो मंदिर खड़ा है और लोग। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बी टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।